नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात उन दो बड़े स्थानों की जिनके लिए सदियों से संघर्ष चल रहा है। कई सदियां बीत गईं और वो संघर्ष किसी सुखद परिणति तक नहीं पहुंच पाया। काशी और मथुरा। आपको याद होगा एक दौर था जब काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों स्थानों को लेकर एक साथ नारा उछलता था भारत भर में। अयोध्या का मसला निर्णायक बिंदु तक पहुंच गया और रामलला का भव्य मंदिर का प्रथम तल लगभग बन के तैयार हो गया। दिसंबर तक रामलला की मूर्ति, उनका विग्रह बन जाएगा और दिसंबर के दूसरे पखवाड़े से लेकर और मकर संक्रांति तक यानी 14 जनवरी तक का समय ऐसा माना जा रहा है कि उस समय रामलला की मूर्ति की स्थापना हो जाएगी गर्भगृह में और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो वो एक सपने का पूरा हो जाना जैसा दृश्य होगा। प्रधानमंत्री अयोध्या में खुद रहेंगे रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अब बात है काशी और मथुरा की। काशी और मथुरा में क्या हो? आपको याद होगा बहुत पहले सरसंघ चालक मोहनराव भागवत ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि काशी और मथुरा के लिए अयोध्या जैसे आंदोलन, बड़े आंदोलन की कोई बात या कोई प्रस्ताव संघ के पास के उसमें संज्ञान में नहीं है और ना संघ उस दिशा में सोच रहा है। यानी एक बात तय हो गई थी कि अयोध्या जैसा कोई मास मूवमेंट, जन आंदोलन काशी और मथुरा के लिए चले, इसकी संभावना नहीं। फिर एक ही रास्ता बचता है कि भाई कानूनी प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़े। आज ये विषय में क्यों लाया? इसलिए लाया क्योंकि अभी जो मई का महीना खत्म हुआ है, उस महीने ने, अब इसको आप संयोग कहिए, ईश्वर की ईश्वरीय कृपा कहिए, करोड़ों लोगों के मन की आकांक्षाओं का प्रभाव कहिए, कुछ जो अच्छा लगे वो शब्द दीजिए, लेकिन एक महीने में 31 दिन में इन दोनों हिंदुओं के बड़े मान बिंदुओं के लिए बहुत बड़ी न्यायिक घटनाएं घट गई। मथुरा को लेकर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान को लेकर वहां से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर पूरे परिक्षेत्र को जन्मभूमि घोषित करना और एक भव्य मंदिर का निर्माण, ये जो बात थी, इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से, हिंदू पक्ष और ईदगाह मस्जिद पक्ष, दर्जनों मुकदमे जिला अदालत में मुंसिफों के यहाँ लटक रहे थे, भटक रहे थे, अटक रहे थे। दर्जनों मुकदमे, जिसका मन आता था एक मुकदमा कर देता था जाके। फिर हिंदू पक्षकारों की ओर से ये प्रार्थना गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि भाई कृष्ण जन्मभूमि स्थान से जुड़े जितने भी मसले हैं जिला अदालत में या निचली अदालत में, उन सब को एक साथ हाई कोर्ट अपने पास मंगाए और अपने यहाँ सुनवाई करे। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत बिखरी बिखरी चीज़ों को समेट के एक गट्ठर में बांध दिया, उसमें रस्सी लपेट के 4 गांठ लगा दी मजबूती से। अब कोई भाग नहीं सकता। मुस्लिम पक्ष इस अदालत में इस एप्लीकेशन के खिलाफ गया। उसको इससे नुकसान क्या था पता नहीं, लेकिन वो इसके खिलाफ गया। उसने कहा ना जी ना, मुंसिफ के यहाँ, एडिशनल डीजे के यहाँ, डीजे के यहाँ, यानी जिला अदालत में जितने भी मुंसिफ से लेकर जज तक होते हैं, उन्हीं के यहाँ कबड्डी खेलनी है हमको। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में मत मंगवाइए मुकदमे, वहीं चलने दीजिए। अब आप जानते हो जिला अदालतें हैं, वहाँ क्या स्थिति होती है आप जानते हो। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं,
ये ऐसा विषय है जिसमें केंद्रीय कानूनों की व्याख्या का लेना देना है, वर्शिप एक्ट का, जिसमें संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के जो क्लॉज हैं उनका लेना देना है, और ये करोड़ों करोड़ लोगों से जुड़ा मसला है। इसका असर देश में भी और देश के बाहर भी, इसलिए इस मसले को जिला अदालत की चौहिद्दी के भीतर नहीं छोड़ा जा सकता। और ये कह के हाई कोर्ट ने सारे मामले एक साथ जोड़कर अपने यहाँ रख लिए। अब आप सोचेंगे इससे क्यों बात लेके आया अमिताभ जी मथुरा की? इससे ये होगा, अयोध्या के समय भी ऐसा ही हुआ था। फैजाबाद जिला कचहरी में अटके भटके लटके तमाम मुकदमों को एक साथ करके हाई कोर्ट में ले आया गया था। हाई कोर्ट में समयबद्ध ढंग से सुनवाई हुई, हाई कोर्ट का निर्णय आया, उस निर्णय के खिलाफ पक्षकार सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से एक नियत समय में निर्णय आ गया था, जिसको हम लोग अयोध्या जजमेंट के रूप में जानते हैं, जिसके फलस्वरूप अब राम मंदिर बन पाया। तो उसी सीढ़ी पर मथुरा का मामला जाके खड़ा हो गया इसी महीने। इसलिए मथुरा को लेकर एक रोड मैप दिख गया, अब दिख रहा है। दरवाजा खुल गया ऐसा तो नहीं कहूंगा भी, लेकिन रोशनदान खुल गया है और लोग देख पा रहे हैं कि कल क्या होगा। दूसरा विषय काशी में विश्वेश्वर महादेव का। 2022 में मई के महीने में शायद वहाँ जो शिवलिंग जैसी एक आकृति मिली थी, जिसको हिंदू पक्ष ने कहा कि ये विश्वेश्वर महादेव का स्वरूप है, शिवलिंग है, और इंतज़ामिया कमेटी ने कहा कि ये तो फव्वारा है। हालांकि ऐसा फव्वारा देश में और दुनिया में कहीं है कि नहीं है ये वो नहीं बता पाए। खैर, उस पर विवाद हुआ, सब हुआ। लेकिन इसी महीने दो चीज़ें अद्भुत हुई, वो भी न्यायिक क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई विशेष पुश किया हो मामले को, नहीं, अदालतों ने दो काम हुए। एक, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसकी वैज्ञानिक जांच इस ढांचे की हो जानी चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और जो भी और वैज्ञानिक एजेंसियां हों जो कर सकती हों उनसे कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि भाई इतनी जल्दी नहीं, जल्दबाजी में फैसला नहीं लीजिए, इस पर सब पक्षों से राय विचार कर लीजिए, फिर निर्णय लीजिएगा। जब गर्मी की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट बैठेगा तो वो मसला फिर आएगा। यानी जांच हो जाए तो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि फव्वारा है क्या है, औरंगजेब के समय से पहले का है कि बाद का है। एक ये बड़ी चीज है, बड़ी घटना है। जांच के बिना तो मामला अटका रहता और लटका रहता। और दूसरी उससे भी बड़ी एक घटना और हुई, वो मई का महीना खत्म होते होते हुई। वो ये कि 5 हिंदू महिलाओं ने अदालत में आवेदन दायर किया था बनारस के जिला कोर्ट में कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी व अन्य देवी देवताओं के मूर्तियों की पूजा अर्चना का अधिकार हमको दिया जाना चाहिए, जो पहले हासिल था। फिर अचानक से 1993 में अयोध्या की घटना के बाद ये कहते हुए प्रशासन ने बंद कर दिया कि अगर यहाँ पूजा अर्चना होगी हिंदू रीति रिवाज से तो तनाव पैदा होगा, क्योंकि वहाँ मस्जिद है और नमाज पढ़ी जाती। मुकदमा हुआ, उसी में जिला कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सर्वे का भी ऑर्डर दिया, वीडियोग्राफी कराई, वहाँ बहुत सारे प्रतीक चिन्ह निकले, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब। इंतजामिया कमेटी मस्जिद की वो गई इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसने कहा कि भाई अगर पूजा अर्चना की अनुमति दे दी गई हिंदुओं को, श्रृंगार गौरी की और अन्य देवी देवताओं की, क्योंकि हिंदू पक्ष चाह रहा जैसे नमाज पढ़ने की विधिवत छूट है वैसे ही विधिवत पालती मार के पूजा अर्चना करने की, ओम नमः शिवाय करने की, आरती राग भोग करने की अनुमति हो। नमाज अगर वो बैठकर इत्मीनान से पढ़ सकते हैं तो हमको धक्का परेड में 1 मिनट के अंदर पूजा करके बाहर निकल जाने की उसमें प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़ा?
तो मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया और उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ, इनको अनुमति दी गई पूजा की, तो ये पूजा स्थल विधेयक का उल्लंघन होगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्शिप एक्ट, नरसिंह राव की सरकार जिसको लेके आई थी। और उसने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इसके बाद तो ज्ञानवापी परिसर की मस्जिद की जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वही डाइल्यूट हो जाएगा, जबकि वर्शिप एक्ट कहता है कि नेचर डाइल्यूट नहीं हो सकता। 15 अगस्त 1947 को जो जहां जैसा था वैसे ही रहे, ये वर्शिप एक्ट कहता है। इस पर बहस हुई, हिंदू पक्ष भी मुस्लिम पक्ष भी अपने अपने तर्क रखे। हिंदू पक्ष ने कहा कि 15 अगस्त 1947 नहीं, ये तो उससे भी सैकड़ों साल पहले से पूजा हो रही है। खैर, मामला हाई कोर्ट में लंबा चला, सुनवाई हुई, जिरह हुई और हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया। कल दोपहर बाद नहीं, बुधवार को दोपहर बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और उसने कहा कि इस श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई में किसी भी तरीके से वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल विधेयक जो है, वो जो कानून है, वो रुकावट पैदा नहीं करता। यानी इस मामले की सुनवाई जिला अदालत में यथावत जारी रह सकती है और जिला अदालत को फैसला करना है कि अनुमति देनी है कि नहीं देनी है। लेकिन ये मुकदमा इस आधार पर न सुना जाए कि वर्शिप एक्ट लागू है, ये बात ठीक नहीं। ये एक बड़ी विजय है हिंदू पक्ष के लिए। अभी तक मुख्य तर्क ही ये था कि पूजा स्थल विधेयक लागू है, इसलिए अब कोई मुकदमा, कोई बातचीत का कोई अर्थ ही नहीं, कोई नई मांग नहीं रखी जा सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस नैरेटिव को खत्म कर दिया। विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि अब यहीं से उजाले की किरण दिखी है और अब जल्दी से ये मामला अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचेगा। कल्पना कीजिए कि अगर हिंदू पक्षकारों को श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना की अनुमति मिल गई ज्ञानवापी परिसर में, तो फिर विश्वेश्वर महादेव के लिए जो संघर्ष है, उसमें आधी से बड़ी लड़ाई तो जीत ली जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि देश के मन से जुड़े, आस्था से जुड़े दो बड़े महत्वपूर्ण स्थलों को लेकर जो लड़ाई सदियों से भारत में चल रही थी, कभी सड़क पर चली होगी वो लड़ाई, लेकिन मन में तो हमेशा चलती रही, हृदय में। वो लड़ाई अब अदालत के जरिए ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई है जहां से अब अंतिम पड़ाव साफ दिख रहा है, मंजिल साफ दिख रही है और ये भी लग रहा है कि प्रतीक्षा बहुत लंबी नहीं होगी अब। क्योंकि अयोध्या का उदाहरण हमारे सामने है। जब मामला हाई कोर्ट में आया, सारे मसले इकट्ठे होकर, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के अंतिम वर्डिक्ट तक बहुत समय नहीं लगा। 10 साल 20 साल वाला दृश्य नहीं रहा। वैसी ही स्थिति पर आज मथुरा का मामला है और काशी विश्वनाथ का मामला है। तो क्या ये माना जा सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों अपनी उस भव्यता, दिव्यता को प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए वो इतिहास में जाने जाते हैं? कम से कम हिंदुस्तान का मानस तो यही चाहता है। अदालतों ने एक रास्ता दिखाया है और फिर भी चूंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, इसलिए धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी, शनह शनह, लेकिन दिशा ठीक है और खुली हुई खिड़की का प्रकाश बता रहा है कि दरवाज़ा खुलना अब बहुत बड़ी बात नहीं और बहुत देर तक प्रतीक्षा का अवसर शायद अब भारत के लिए नहीं होगा। भारत अपनी इच्छा की संपूर्ति का कालखंड अपनी आंखों से जल्दी देख सकेगा। धन्यवाद।